Hello, good morning everybody. Today I will start relativity theory. पेपर का नेम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. Today I will start unit first. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. कुछ डेफिनेशंस किसकी. सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें एक हम इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी फ्रेम और सिस्टम पढ़ेंगे. तो व्हाट इज फ्रेम और सिस्टम. क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये होते क्या है, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम और सिस्टम. फ्रेम को ही हम सिस्टम कहते हैं. द फ्रेम और सिस्टम इन विच पार्टिकल मूव विद a constant velocity. ये होता है इनर्शियल फ्रेम. जब हमारी फ्रेम या सिस्टम में कोई भी पार्टिकल मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी हर जगह, जैसे y बराबर mx प्लस c, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है. तो इसमें क्या होता है कि जो m होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है. जैसे x y बराबर 2x आ गया, तो y बराबर x की जैसे यूं लाइन होती है, तो ऐसे 2x की थोड़ी यूं घूम के चली जाएगी. तो एक कांस्टेंट यानी कि उसमें जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी. दूसरा क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम. द फ्रेम और सिस्टम इन विच पार्टिकल मूव विद ए एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, यानी जिसमें इसकी वेलोसिटी परिवर्तित रहे, कभी बढ़े कभी घटे. एक्सेलरेटेड वेलोसिटी. जिस फ्रेम में सिस्टम में वेलोसिटी घटती बढ़ती रहे, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं. उसके बाद हमारा आता है कि हमारा पेपर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है. कि किसे कहेंगे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि द थ्योरी which it depends on relative concept. The theory which is depend on relative concept of space and time. कि जो थ्योरी हमारी स्पेस एंड टाइम पे रिलेटेड है या उस पर डिपेंड करती है, उसी से रिलेटेड है, तो उस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं. इज नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी.
इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन सिलेबस। ये तो हमें बेसिक नॉलेज थी। सबसे पहले क्या आता है, स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या लोरेंज, कभी कभी स्पेशल कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है और कई बार ओनली लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देता है। तो ये स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये होते क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले द ट्रांसफॉर्मेशन आर based on postulate. The transformation are based on postulate of special theory of relativity and also on the assumption and also on the assumption that all the points in space and all the direction in space are equivalent यानी बराबर है। सभी पॉइंट स्पेस में, सभी पॉइंट और सभी डायरेक्शन, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो बराबर हैं। इसमें बेसिक थ्योरी यही है सबसे पहले। इसके बाद हम डायग्राम से इसको बताएंगे कि कैसे क्या लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसे हम फ्रेम एस दे देंगे, फ्रेम या सिस्टम एस, ये ओ बिंदु। अब ये हमारे सिस्टम, इसी के सापेक्ष हम दूसरा सिस्टम लेंगे एच डैश। ये हमारा एच डैश है तो ये जेड डैश हो जाएगी, ये हमारी वाई डैश हो जाएगी, जबकि हमारी एक्स और एक्स डैश एक ही रहेगी इनिशियली, दोनों एक कोइंसाइड है। और यहाँ प्रारंभिक बिंदु ओ डैश हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो किस गति से जा रही है, वेलोसिटी क्या है, इसका मोशन क्या है, तो वो स्मॉल वी टी, वी टाइम टी है। तो यहाँ कोई बिंदु है पी, तो उसके सिस्टम एस के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, स्मॉल एक्स, वाई, जेड और टाइम टी। और जबकि इसी पी बिंदु के एस डैश के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। ओके, तो अब हम इसको वही जैसे थ्योरी डायग्राम बनाते हैं, तो किसी भी थ्योरी में जो डायग्राम होता है उसी के बारे में लिखते हैं सबसे पहले। तो ये है क्या चीज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू सिस्टम O x y z and O dash x dash y dash z dash of s and h dash of s and h dash respectively। ये तो ठीक है,
ओ और ओ डैश, एस और एच डैश दो सिस्टम ले लिए। उसके बाद वेयर एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस अलोंग। ये भाई मूव तो कर रहा है, लेकिन किधर मूव कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इनिशियली O and O dash are coincide। कि हमारा O और O dash दोनों एक ही रेखा पे कोइंसाइड, या भाई अलग अलग एक ही रेखा पे अलग अलग वो हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि हमने शुरू में क्या मान के चल रहे थे कि ऑल द पॉइंट एंड ऑल द डायरेक्शन आर इन स्पेस आर इक्विवेलेंट। तो उसी के बारे में एक बार लिखेंगे। सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट। सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर कि भाई ये तो इक्विवेलेंट है, लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट पता कैसे होंगे? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ हैपनिंग मीन्स घटित हुआ। कि हमें कोऑर्डिनेट पी बिंदु के कोऑर्डिनेट ऑफ हैपनिंग इन एस एंड एस डैश आर रिलेटेड बाय ए लीनियर रिलेशन। कि जो एस और एस डैश के कोऑर्डिनेट है ना, पी बिंदु के कोऑर्डिनेट, वो एक लीनियर रिलेशन में रिलेटेड होंगे। लीनियर रिलेशन। उसके बाद वी आल्सो कंसिडर, हम क्या करेंगे और कंसिडर पहले ही हम कि जो हमारा सिस्टम एस और एस डैश है, तो ये जो ओ बिंदु है यहाँ पे भी ऑब्जर्व्स यानी देखने वाला, और ओ डैश पे भी ऑब्जर्व्स बैठे हुए हैं, ओ और ओ डैश दोनों पे। तो वी आल्सो कंसिडर दैट ऑब्जर्वर्स इन एस एंड एस डैश observers events whose location in S R X Y Z and time of happening is small t and same in S dash R। लोकेशन क्या होगी इसकी? X dash Y dash Z dash and टाइम t dash। ओके, अब हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन। हमने मान ली x डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 1 x, अल्फा ऑफ 1 2 y,
अल्फा ऑफ 13 जेड अल्फा ऑफ 14 टी। वाई डैश बराबर अल्फा ऑफ 21 एक्स अल्फा ऑफ 22 वाई अल्फा ऑफ 23 जेड अल्फा ऑफ 24 टी। जेड डैश बराबर अल्फा ऑफ 31 एक्स अल्फा ऑफ 32 वाई अल्फा ऑफ 33 जेड अल्फा ऑफ 34 टी। और टी डैश बराबर अल्फा ऑफ 41 एक्स अल्फा ऑफ 42 वाई अल्फा ऑफ 43 जेड अल्फा ऑफ 44 टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, जहाँ अल्फा 11 12 13 14 1 2 2 2 3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसके से पहले हम ये साथ क्या लिखेंगे कि हम पहले क्या कंसिडर करके चले थे कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो कौन से एक्सिस के सापेक्ष हो रहा है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो वी आल्सो कंसिडरिंग द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वी आल्सो कंसिडरिंग द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब हमारा मोशन एक्स एक्सिस के सापेक्ष है तो वाई और जेड एक्सिस तो अनइफेक्टेड होंगे, देन वाई एंड जेड एक्सिस आर अनइफेक्टेड। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारा अल्फा ऑफ 21 अल्फा ऑफ 23 अल्फा ऑफ 24 ये जीरो हो, तो इसका मतलब होगा कि ये अनइफेक्टेड है, तो वाई डैश बराबर तो वाई होगी और जेड डैश बराबर जेड होगा। देयरफॉर एक्स वाई डैश बराबर वाई जेड डैश बराबर जेड, ये इसके बराबर तभी होंगे। दिस इज पॉसिबल व्हेन अल्फा ऑफ 21 अल्फा ऑफ 23 अल्फा ऑफ 24 बराबर तो 0 हो और अल्फा ऑफ 22 बराबर 1 हो। इसी प्रकार अल्फा ऑफ 31 अल्फा ऑफ 32 अल्फा ऑफ 34 बराबर तो 0 हो और अल्फा ऑफ 33 बराबर 1 हो। जब 21 0 होगा तो 1 2 भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि जैसे 1 से 2 जा रहे हैं ये 0 है, तो 2 से 1 आएंगे तो भी 0 ही होगा। तो इसी प्रकार है कि 1 2 भी 0 होगा, फिर अल्फा ऑफ 4 2 भी 0 होगा, यहाँ से अल्फा ऑफ 1 3 भी 0 होगा और अल्फा ऑफ 4 3 भी 0 होगा। इसके बाद ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पुट दी वैल्यू बाई इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। हम इक्वेशन 2 से वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 1 एक्स प्लस अल्फा ऑफ 1 2 0 1 3 0, तो अल्फा ऑफ 1 4 टी। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड, इन दोनों को एक इक्वेशन दे देंगे। और टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ 4 1 एक्स प्लस अल्फा ऑफ 4 4 टी। ये इक्वेशन 5 हो जाएगी हमारी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम पहले आल्सो सिंस यहाँ से देखो कि जब ये पी बिंदु है, इससे हम ऐसे आएंगे तो यहाँ से इस बिंदु से और यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हुई, एक्स डैश हुई। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमारी क्या हुई, एक्स डैश हुई। और ये टोटल दूरी हमारी क्या है, एक्स है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस में वीटी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, वीटी हुई, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वीटी वी वेलोसिटी से टी टाइम में यहाँ तक आ रही है, तो मोशन की इक्वेशन होगी वीटी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वीटी, तो एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वीटी।
ठीक है। तो आल्सो सिंस आल्सो एक्स डैश बराबर 0 ले लेंगे हम। जब हमारा एक्स डैश बराबर 0 हुआ तो इससे क्या होगा, x माइनस वीटी बराबर भी 0 होगा, x माइनस वीटी बराबर भी 0 होगा। तो ये 0 होगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 देंगे, यूज 6 इन 3, इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 एक्स माइनस में वीटी। यहाँ से हम अल्फा ऑफ 1 4 और अल्फा ऑफ 4 1 दोनों की वैल्यू वही आएगी, 1 से 2 चले जाओ, 2 से 1 चले जाओ, सेम सी। तो इसको हम यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ हमने क्या ले लिया कि अल्फा ऑफ 1 को एक्स डैश की वैल्यू रख के और ये कर दिया। अब दूसरा हम इक्वेशन 7 से फिर क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ से अल्फा ऑफ 1 और अल्फा ऑफ 4 1 में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। तो अब इक्वेशन नेक्स्ट क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 7 एंड 3। अब हम फिर से इन दोनों को लेंगे। नाउ बाई इक्वेशन 7 एंड 3। 7 में हमारा क्या है कि एक्स डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 एक्स माइनस में वीटी। और 3 में क्या है कि एक्स डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 एक्स प्लस अल्फा ऑफ 1 4 टी। अब अल्फा ऑफ 1 एक्स से अल्फा ऑफ 1 एक्स गया, यहाँ बच गया माइनस का अल्फा ऑफ 1 वीटी और यहाँ बच गया अल्फा ऑफ 1 4 टी। टी से टी चला जाए। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अल्फा ऑफ 1 4 इजिकल टू माइनस का अल्फा ऑफ 1 1 वी। ये रिलेशन आ गया इक्वेशन 8। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें क्या क्या खोजना है, अल्फा ऑफ 1 1 की वैल्यू निकालनी, अल्फा ऑफ 1 4 की, अल्फा ऑफ 4 4 की वैल्यू, इन 3 कोऑर्डिनेट की वैल्यू। वी हैव फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा 1 1, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 4 4। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक स्फीयर की इक्वेशन कंसीडर करेंगे जिसमें वेलोसिटी c होगा, टाइम t होगा। तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज लिखेंगे।